आप जानते हैं कि नवरात्र, जिसे करोड़ों लोग श्रद्धा और भक्ति से मानते हैं, उसकी असली सच्चाई क्या है? क्या सच में देवी पूजा से मनोकामना पूरी होती है, या फिर इसके पीछे कोई ऐसा रहस्य छुपा है जिसे जानकर आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे? दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी सच्चाई जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, क्योंकि जो बातें आज आप सुनने जा रहे हैं वो आपके जीवन की दिशा बदल सकती हैं। नवरात्र क्यों मनाए हर साल में 2 बार? चैत्र और आश्विन मास में नवरात्र आते हैं। भक्त मानते हैं कि देवी दुर्गा, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की पूजा करके दुख दूर होते हैं, सुख समृद्धि मिलती है। लाखों लोग व्रत रखते हैं, कन्या पूजन करते हैं और विश्वास करते हैं कि मां शक्ति उनकी रक्षा करेगी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा, अगर मां शक्ति ही सबकी रक्षक हैं, तो उनके करोड़ों भक्तों के जीवन में आज भी दुख, गरीबी और बीमारियां क्यों हैं? क्यों नवरात्र में चढ़ावा चढ़ाने के बाद भी लाखों परिवार बर्बादी झेलते हैं? यही वह जगह है जहां संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सच्चाई को उजागर करता है। संत रामपाल जी महाराज वेद, गीता और पुराणों से प्रमाण देते हैं कि जगत की रचना ब्रह्मा, विष्णु, महेश ने नहीं की। असल में रचना दुर्गा और उसके पति काल रूप ब्रह्म ने की। शिव पुराण अध्याय 6 उत्तरार्ध। यहां स्पष्ट लिखा है कि देवी पार्वती यानी दुर्गा ने स्वयं स्वीकार किया कि वह प्रकृति हैं और उनका पति ब्रह्म काल है। गीता अध्याय 14 श्लोक 3 से 5। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन, मेरी महामाया प्रकृति से सभी प्राणियों की उत्पत्ति होती है। यहां माया यानी दुर्गा, मतलब जिस शक्ति की हम पूजा कर रहे हैं वही इस संसार की जननी है, लेकिन वह भी काल की पत्नी है। और काल, जो सबको जन्म मरण में फंसाता है, वही इस ब्रह्मांड का असली नियंता है। तो क्या नवरात्र की पूजा असल में काल की योजना है? सोचिए जरा। लोग मानते हैं कि दुर्गा पूजन से सुख मिलेगा, कन्या पूजन से मां प्रसन्न होंगी, लेकिन शास्त्र कहते हैं, गीता अध्याय 9 श्लोक 23, जो लोग अन्य देवताओं की पूजा करते हैं वे वास्तव में मुझे ही पूजते हैं, लेकिन विधि विरुद्ध। गीता अध्याय 7 श्लोक 12 से 15। कृष्ण ने साफ कहा है, ये तीनों गुण, सत्व गुण, विष्णु, रजोगुण, ब्रह्मा, तमोगुण, शिवा से उत्पन्न देवताओं की पूजा करने वाले लोग मूढ़ हैं। मतलब नवरात्र में चाहे आप ब्रह्मा, विष्णु, शिव या दुर्गा की पूजा करें, वह पूजा विधि विरुद्ध है। उससे कुछ समय के लिए फल तो मिलता है, लेकिन अंततः दुख और पुनर्जन्म ही हाथ आता है। और यही कारण है कि करोड़ों लोग हर साल नवरात्र मनाते हैं, फिर भी उनकी हालत वही की वही रहती है। देवी भागवत पुराण में लिखा है कि दुर्गा ने कहा, मैं और काल मिलकर यह सृष्टि चलाते हैं। काल ही सब प्राणियों को भोग करवाता है और अंत में सबको खा जाता है। सोचिए, जिस शक्ति से हम सुख की आशा रखते हैं वही खुद मान रही है कि उसका पति काल है, और काल का काम ही है जीवों को खा जाना यानी मृत्यु देना। तो फिर नवरात्र में कौन सी शक्ति को बुलाया जा रहा है? क्या हम अनजाने में उसी काल के जाल में फंस रहे हैं? संत रामपाल जी महाराज कहते हैं, असली भक्ति वह है जो शास्त्रों में लिखी हो। गीता अध्याय 18 श्लोक 66, सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ। यहां मेरी का मतलब परमात्मा कबीर साहेब हैं, जिन्होंने खुद गीता में वचन दिया। रामपाल जी महाराज ने शास्त्र प्रमाण देकर सिद्ध किया है कि नवरात्र की पूजा वास्तविक मुक्ति का मार्ग नहीं है। सोचिए, अगर असली भगवान कबीर साहेब हैं और हम उनकी जगह काल और दुर्गा की पूजा में लगे हैं, तो हम कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं। क्यों नवरात्र के बाद भी घरों में क्लेश रहते हैं? क्यों लाखों लोग कन्या पूजन करके भी दुख से मुक्त नहीं हो पाते? क्यों पूजा पाठ और व्रत के बावजूद मौत निश्चित है? क्योंकि हम जिसको देवी समझकर बुला रहे हैं वह खुद भी काल के अधीन है। सच्चाई ये है कि नवरात्र असली भक्ति नहीं है, ये एक परंपरा है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है, लेकिन शास्त्र इसका समर्थन नहीं करते। माता दुर्गा जगत जननी अर्थात सर्व सृष्टि की रचयिता भी नहीं है। वहीं गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि उस परमेश्वर अर्थात परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जा, जिसकी कृपा से तुझे परम शांति और सनातन परम धाम यानी सतलोक की प्राप्ति होगी, जहां जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था
तथा अन्य कोई कष्ट नहीं है। उस सनातन परम धाम यानी सतलोक के विषय में संत गरीबदास जी ने कहा है, ना कोई भिक्षुक दान दे, ना कोई हार व्यवहार, ना कोई जन्मे मरे, ऐसा देश हमार, जहाँ शंखों लहर मेहर की उपजें, कहर जहाँ नहीं कोई, दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। वहीं गीता ज्ञान दाता ब्रह्म ने उस परम अक्षर ब्रह्म यानी पूर्ण ब्रह्म की भक्ति के सांकेतिक मंत्रों के विषय में गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में कहा है, ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा। भावार्थ है कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म के स्मरण का ओम तत्व सत 3 मंत्र का जाप है जो 3 प्रकार से किया जाता है। सृष्टि की आदि में ब्राह्मण यानी भक्तजन इसी ज्ञान के अनुसार यज्ञ आदि अनुष्ठान किया करते। दर्शकों, इन सांकेतिक मंत्रों को केवल तत्वदर्शी संत ही बता सकता है, क्योंकि गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए तत्वदर्शी संत की शरण में जाने के लिए कहा गया है और गीता अध्याय 15 श्लोक 1 में उस तत्वदर्शी संत की पहचान बताई गई है कि ऊपर को मूल यानी जड़ वाला, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला उल्टा लटका हुआ संसार रूपी पीपल का वृक्ष जानो। इस संसार रूपी वृक्ष के पत्ते आदि छंद हैं, अर्थात भाग हैं। जो इस संसार रूपी वृक्ष के सर्व भागों को तत्व से जानता है वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वह तत्वदर्शी संत है। दर्शकों, मौजूदा वक्त में पृथ्वी पर पूर्ण तत्वदर्शी संत भी विद्यमान हैं, जो कोई नहीं बल्कि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी हैं, जिन्होंने सभी सदग्रंथों और सूक्ष्म वेद से बताया है, कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, क्षर पुरुष वाकी डार, तीनों देवा शाखा है, पात रूप संसार। कबीर हम ही अलख अल्लाह है, मूल रूप करतार, अनंत कोटि ब्रह्मांड का मैं ही सृजनहार। तथा सदग्रंथों के अनुसार संत रामपाल जी महाराज जी 3 बार में भक्ति क्रम को पूरा करते हैं। शुरुआत में यहाँ के 5 प्रधान देवता ब्रह्मा, विष्णु, शिव, देवी दुर्गा और गणेश के यथार्थ मंत्र देते हैं। दूसरी बार में ब्रह्म, पर ब्रह्म का सतनाम तथा तीसरी बार में पूर्ण ब्रह्म का सार नाम प्रदान करते हैं, जिससे साधक को सर्व लाभ होते हैं, जिससे अंत में साधक को मोक्ष की प्राप्ति होगी। अतः आप सभी बिना समय गवाएं शास्त्र विरुद्ध मनमानी क्रियाओं को छोड़कर तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से नामोपदेश प्राप्त कर अपने मानव जीवन का कल्याण करवाएं। आपने सुना नवरात्र का रहस्य, जो शायद ही आपने पहले कभी सुना होगा। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप भी विधि विरुद्ध पूजा में जीवन गंवाएंगे या फिर असली परमात्मा कबीर साहिब की शरण लेकर जीवन को सफल बनाएंगे? अगर ये सच्चाई आपको चौंकाने वाली लगी हो तो वीडियो को अभी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और हाँ, कमेंट में जरूर लिखें, क्या आपको पहले कभी यह सच्चाई पता थी? आपकी राय हमारे लिए अनमोल है।